नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। बीजेपी की पूर्व नेता उमा भारती अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं और कभी कभी उनकी बेफिक्री दूसरे पर भारी पड़ती है। इस बार भी उन्होंने यही किया। जी हां, एमपी में शिवराज सरकार शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इस बीच उमा भारती ने अपनी मांग से शिवराज को मुसीबत में डाल दिया। एमपी के मुरैना में हाल ही में जहरीली शराब से 24 लोगों की मौत हुई है, ये तो आपको पता ही होगा। इसी के मद्देनजर उमा भारती ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग की कि बीजेपी शासित राज्यों में बिहार मॉडल लागू किया जाए। इसका मतलब यह है कि बीजेपी शासित राज्यों में शराबबंदी लागू की जाए। उमा भारती ने ट्वीट कर कहा कि एमपी में शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाने के बारे में सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। शिवराज सिंह चौहान का यह बयान अभिनंदनीय है। लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में लगभग शराबबंदी की स्थिति रही। इससे यह स्पष्ट होता है कि अन्य कारणों और कोरोना से लोगों की मृत्यु हुई। उमा भारती ने कहा कि अभी हाल ही में यूपी और एमपी में शराब पीने से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। सड़क दुर्घटनाओं के अधिकतर कारण तो ड्राइवर का शराब पीना ही होता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि शराब मृत्यु का दूत है, फिर भी थोड़े से राजस्व का लालच और शराब माफिया का दबाव शराबबंदी नहीं होने देता। पूर्व सीएम उमा भारती ने आगे कहा कि अगर देखा जाए तो सरकारी व्यवस्था ही लोगों को शराब पिलाने का इंतजाम करती है। जैसे मां अपने बालक का पोषण करते हुए रक्षा करती है, वही मां अगर बच्चे को जहर पिला दे तो सरकारी तंत्र के शराब की दुकानें खोलना ऐसा ही है। उमा भारती ने आगे कहा कि राजनीतिक दलों को चुनाव जीतने का दबाव रहता है। बिहार में बीजेपी की जीत ये साबित करती है कि शराबबंदी के कारण महिलाओं ने एक तरफा वोट दिया है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कहीं से भी घाटे का सौदा नहीं है। शराबबंदी से राजस्व को हुए नुकसान की भरपाई की क्षति को कहीं से भी पूरा किया जा सकता है, लेकिन शराब के नशे में बलात्कार, हत्याएं, दुर्घटनाएं, छोटी बालिकाओं के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं भयावह हैं, देश और समाज के लिए कलंक है। ऐसे में कई राजनीतिक विश्लेषक इसको शिवराज पर निशाना मान रही हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। क्या सरकार विचार करती है या फिर हवा में उड़ा देती है।